हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एक्सेस कॉन्सेप्ट मेजर्स माइनर्स एंड कोफैक्टर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आपको याद होगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी उसी कॉन्सेप्ट पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को नहीं समझे रहेंगे तब तक क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे? आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले जा करके उसको कंप्लीट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कंप्लीट कर लीजिए उसको। और आज का सेशन हम शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 4.4 के सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एएसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए और सीबीएसई बोर्ड्स और अदर बोर्ड्स के लिए भी, जहां पे हम पढ़ते हैं मैथ्स और साइंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, साइड में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कॉर्नर में। ठीक है, और सबसे जरूरी काम आपका सिर्फ एक ही काम है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और आपसे एक ही काम मैं करने के लिए कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सजेशन भी दीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। आपको पता ही होगा, हम लोग अभी एनसीईआरटी का पैटर्न एनसीईआरटी लेकर के चल रहे हैं। एनसीईआरटी को फिनिश करने के बाद बाकी और बुक्स हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपना टारगेट यही है कि इस प्लेटफॉर्म पे सभी बुक्स का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज का। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सखंड निकालिए। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित सारणिकों के उपसारणिक निकालना है और सखंड निकालना है। आपको मैं बता दूं उपसारणिक निकालने का तरीका होता है। चलो एक मैं लिख लेता हूँ। सारणिक है दिया है 2 -4 0 एंड 3। चलिए इसका हमको निकालना है, दोनों को फैक्टर निकालना है और माइनर्स भी निकालना है। ठीक है, माइनर्स एंड को फैक्टर दोनों निकालना है। चलिए आइए जरा शुरू करते हैं। इसका हम सबसे पहले निकालते हैं माइनर्स। माइनर्स को यम से सूचित करते हैं। तो देखो इस एलिमेंट का 2 का मतलब ये m11 हो जाएगा, क्योंकि a11 की जगह है। ठीक है, m11 करेंगे इसको और यही लिख देंगे 2 का क्या उपसारणिक उपसारणिक क्या होगा 2 का उपसारणिक। तो आपको मैं बताया हूँ 2 का उपसारणिक कैसे लेंगे। जिस एलिमेंट की बात करेंगे उस एलिमेंट में रो और कॉलम दोनों को छोड़ देंगे, रो और कॉलम को छोड़ देंगे, जो बाकी बचता है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इस वाले 2 के सीधा में मतलब रो में देखेंगे तो ये वाली लाइन और कॉलम में देखेंगे तो ये वाली लाइन, इन दोनों को छोड़ करके मतलब ढक लेंगे या खत्म कर देंगे, सिंगल कैंसिल कर देंगे इसको भी। इन दोनों को, इनको हम नहीं काउंट करेंगे। फिर उसके बाद जो बचता है वही उसका क्या कहलाएगा, सारणिक उपसारणिक कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। चलो ठीक है, तो ये वाला कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो बचेगा 3। ठीक, 3 हो गया। m2 m11 12 m12 मतलब इसका -4 का उपसारणिक उपसारणिक बताओ क्या हो जाएगा। अब हम अभी आपको बताएं कैसे होता है। हम क्या करते हैं, जिस एलिमेंट की बात करते हैं उसके रो में और कॉलम में उन सभी को छोड़ देते हैं। तो रो में देखो तो ये छूट जाएगा और कॉलम में ये छूट जाएगा, तो बचेगा कौन, मतलब ऐसे करके हम इसको ढक लेंगे, ये ढक लेंगे तो क्या बचेगा, ये 0 बच जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, उपसारणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसारणिक। बात समझ में आ रही है? एकदम सलीके से पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से, सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलो यम 20 अब देखेंगे तो ये 21 की जगह है, A21 मतलब M21। चलो M21 मतलब किसका, 0 का, 0 का उपसारणिक, उपसारणिक 0 का उपसारणिक बताओ जरा। तो 0 की लाइन में ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छोड़ेंगे इधर वाला, बाकी बचेगा कौन, -4 बच जाएगा।
तो -4 हो जाएगा इसका उपसारणिक, ठीक है। अब यम 22 मीन्स 3 का 3 में देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ेंगे, 3 का उपसारणिक क्या बच जाएगा, 3 का तो ये वाली लाइन, ये वाली छोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2। ये तो हो गया आपका उपसारणिक मान, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर। क्या, कोफैक्टर। तो आपको मैं बता दूं कोफैक्टर क्या होता है। किसी का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 के पावर i प्लस जे, बस गुणा कर देते हैं किसमें, माइनर्स में, माइनर्स में या उपसारणिक में, बस इसी का हम बस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो काम बन जाता है, ठीक है। बस उपसारणिक का तो मान रहेगा ही, बस हम क्या करते हैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस समझ में आया? और कुछ करना नहीं है। तो हम इसमें भी देखेंगे। तो अब बताओ, आप जानते हैं ना कि सारणिक में जानते हैं ये वाला प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से होता है सबका चिन्ह, सभी एलिमेंटों का चिन्ह साइन इस तरीके से होता है। कैसे निकला है, क्योंकि अब बता देता हूँ मैं कैसे निकला है। -1 के पावर i प्लस जे, यही ना फार्मूला होता है निकालने का साइन को। चलो निकालते हैं, मतलब A11 मतलब इसके जगह पर, इस वाले जगह पर निकालते हैं तो क्या आएगा, इस वाले जगह पर आपको पता है A11 रहता है, A11 मतलब 1 1 रहता है, तो -1 के पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 के पावर 1 के पावर 2 मतलब +1 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल देखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस हमको देखना है, क्या आ गया प्लस। दूसरे जगह पे माइनस आता है, देखो माइनस आएगा दूसरा वाला पे, दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है, A12, A12। तो इन दोनों को जोड़ने पर अगर इवन नंबर आता है तो प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पर जो i और j का जो मान है उनको दोनों को जोड़ने पर अगर ऑड नंबर आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो देखोगे यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो ऑड आएगा, तो -1 के पावर 1 प्लस 2 मतलब 3, -1 के पावर 3 मतलब -1 आ जाएगा। तो माइनस में आ गया ये, तो ये माइनस में किया है, प्लस वाला। अब अगला देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A13 होता है, A13 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो -1 के पावर 1 प्लस 3 मीन्स -1 के पावर 4 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? हम करेंगे ऐसे करके, तो सबका चिन्ह निकल गया। ऐसे दूसरा वाला का भी चिन्ह निकाल सकते हैं, ऐसे निकालेंगे तो सबका चिन्ह निकलने के बाद यही हमको मिलने वाला, समझ में आया? तो हम देखेंगे। अब ये किस किस ऑर्डर के लिए है, 3/3 ऑर्डर के लिए है, ठीक है। अभी हम 2/2 ऑर्डर के लिए भी निकालेंगे तो यही ना होगा, दो ठो हम ले लेंगे ये वाला, ठीक है, दो ठो ले लेंगे, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इस तरीके से हो जाएगा 2/2 ऑर्डर के लिए, क्योंकि वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की है, इसलिए हम 2 ऑर्डर को लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इनको सॉल्व करते हैं। अब इसका निकालेंगे क्या, ये तो निकल गया हमका उपसारणिक निकल गया, उपसारणिक निकाल लिया। अब निकालते हैं किसको, सौखंड। सौखंड को किससे डिनोट करते हैं, ए से या सी से डिनोट करते हैं, तो हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, कैपिटल A11, A11 मतलब किसका, इसका ना कोफैक्टर निकालना है, 2 का सौखंड, सहखंड। बताओ 2 का सौखंड क्या करेंगे। अब ये पहला वाला क्या होता है, ये देख लो, इधर साइड में लिख देता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो पहला वाला एलिमेंट क्या होता है, प्लस में होता है तो प्लस लगा लिया, और जो कोफैक्टर का मान जो उपसारणी का मान आता है वही हो जाता है उसका मान। तो यहाँ से देखेंगे तो इस वाले एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो ये वाला छोड़ेंगे, ये वाला छोड़ेंगे, तो यही मान मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 3 तो यहाँ भी है, तो +3 हो जाएगा, ठीक है। अब A12 आपको मैं फार्मूला बताया था, तो क्या लिखा था, Aij बराबर -i पावर 1 i प्लस जे, 1 के पावर i प्लस जे इंटू यम आई जे, इस तरीके से। तो क्या करते हैं, इसी का हम बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो आप करना भी चाहें तो वही कर सकते हैं, इस तरीके से भी वास्तव में किए हम यही हैं, लेकिन हम सॉल्व नहीं करके हम क्या किए, डायरेक्ट कर दिए हैं, साइन लगा दिए हैं, समझ में आया ना। चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक मैं बता देता हूँ, फिर बाकी में हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे -1 के पावर, यहाँ पे 1 है, 1 है, तो 1 प्लस 1, और फिर यम 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 ए यम 11 यम 11 M11 की जगह क्या लिख देंगे जी,
-1 के पावर 2 m11 की जगह 3। वैल्यू हमको मिल जाएगी ओवरऑल क्या मिल जाएगी, माइनस +3 मिल जाएगी इस तरीके से +3। ये तो मैंने कर दिया एक सवाल। चलिए अब निकालते हैं A12 का निकालेंगे सौखंड। अब A12 कौन सा एलिमेंट है, ये है तो -4 का सौखंड -4 का सौखंड बताओ तो कौन होगा, ये वाला लाइन छोड़ेंगे ये लाइन छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब देखो कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो माइनस होगा ना, दूसरा वाला माइनस था तो -0 मतलब क्या 0 ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, माइनस लगाइए चाहे प्लस लगाइए 0 में, ठीक है। चलो A13 निकालते हैं। A13 तो है ही नहीं, A13 तो यहाँ रहता है ना, A13 है ही नहीं, तो A21 मतलब क्या इस वाले एलिमेंट का, तो 0 का सौखंड सौखंड निकालते हैं 0 का सौखंड। तो 0 का सौखंड तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो -4, तो ये वाला माइनस होता है ऑलरेडी, माइनस ऑलरेडी है और -4 आया ही है, क्या मिल जाएगा दोनों +4 मिल जाएगा। ओके चलो A22 मतलब क्या 3 का सौखंड देखो ये प्लस में होता है तो प्लस हम पहले ही लगा लेंगे, प्लस पहले लगा लिए और इसका वैल्यू कितना दिया है देख लेते हैं यहाँ से 2 तो ओवरऑल कितना मिल जाएगा प्लस, ठीक है। ये मिल जाएगा आपका पहले सवाल का हुआ आंसर, ठीक है। ये हमने क्या निकाल दिया, इसके उपसारिक मान निकाल दिए और सौखंड दोनों निकाल दिया, उपसारिक और सौखंड दोनों निकाल, इसी तरीके से दो सब करना है। चलिए हम आगे भी कर देते हैं। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं, 2 नंबर इसी का 2 नंबर। चलिए इसको हम निकालते हैं, साड़ी को मैंने डेल्टा से नोट किया है, ACBD इस तरीके से, ठीक है। निकालते हैं M11 मतलब A का उपसारिक बताओ तो क्या हो जाएगा जी, इस लाइन को छोड़ेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा D। चलो M12 मतलब C का उपसारिक क्या हो जाएगा जी, C करेंगे ये वाला लाइन छोड़ेंगे ये वाला लाइन छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा B। M21 मतलब B का उपसारिक क्या मिल जाएगा B का, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे ये वाली लाइन छोड़ेंगे क्या मिलेगा C। चलो M22 का मतलब D का उपसारिक क्या मिल जाएगा, ये वाली लाइन छोड़ेंगे ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो A मिल जाएगा। देखो बात समझ आ रही है। चलो अब निकालेंगे किसका, इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब A11 मतलब किसका A का सौखंड तो ये वाला आप जानते हैं ना, प्लस होता है माइनस होता है प्लस माइनस इस तरीके से होता है, तो प्लस हो रहा था प्लस पहले लगा लिया, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा D, यही आ जाता है मान जो उपसारिक मान रहता है, ठीक। चलो A12 मतलब C का सौखंड माइनस रहता है तो माइनस लगा लिया, फिर उसके बाद देखो इसका सौखंड क्या है ये हो जाएगा B हो जाएगा। चलो A21 मतलब किसका B का सौखंड B का सौखंड लिखो जरा, B का सौखंड क्या हो जाएगा, तो ये वाला है ना, तो A21 में माइनस लगा लेंगे पहले ही,
माइनस लगा लेंगे, फिर उसके बाद इसका उपसारिक मान क्या है जी, बी का सी है, तो सी हो जाएगा। ओके, ए 22 मतलब 22 मतलब डी का उपसारिक सहखंड है ना, उपसारिक तो निकाल चुके हैं, सहखंड सहखंड बताओ तो क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस लगा लिए, फिर उसके बाद डी का निकालेंगे उपसारिक, तो क्या आ जाएगा ए। इस तरीके से आपका आएगा। ठीक है, हमने निकाल दिया क्या, ये निकाल दिया आपका उपसारिक और ये निकाल दिया सहखंड। नोट कर लेंगे। चलिए 2 नंबर सवाल भी देखते हैं ऐसे करके। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, अब 3x3 ऑर्डर के लिए मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे। ठीक है, 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए निकालेंगे। नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम वैसे ही निकालना है, क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है और माइनर्स निकालना है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं इसको, मैट्रिक्स को इस तरीके से है 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इनका निकालना हमको क्या, उपसखंड, और चलिए निकालते हैं। तो M11 मतलब 1 का, M1 का उपसारिक क्या मिल जाएगा हमको, ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 0 0 1, इस तरीके से। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस 0 मतलब 1। ओके, M12 देखो, M12 को, यम का मतलब क्या है, उपसारिक ही हम निकाल रहे हैं, हम उपसारिक ही निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, अब इसका दूसरा वाला एलिमेंट का इसका निकाल रहे हैं, तो हम सीधे M12 लिख करके उसका मान निकाल देते हैं। ठीक है, बाकी हम कोई एलिमेंट ये इस इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, M12 मतलब कौन सा मान निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं। तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये वाली सीधी वाली और ये वाली, तो कौन बचेगा 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व करें तो 0 माइनस 0 क्या मिल जाएगा 0। M13 देखते हैं, ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन, M13 यही ना है, ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये वाली लाइन छोड़ेंगे, तो ये बचेगा 0 1 0 0। सॉल्व करेंगे तो क्या है 0 माइनस 0, ओवरऑल वैल्यू 0 मिल जाएगी। M21 मतलब क्या है देखेंगे, M21 ये वाली वैल्यू होगी 21, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये वाली तो ऊपर से ये 2 मिलेगा, 2 ठो नीचे से मिलेगा, तो 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 0 मिल जाएगा माइनस 0 मिल जाएगा, तो वैल्यू क्या रहेगी 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। M22 का वैल्यू देखेंगे तो M22 ये है, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली छोड़ेंगे, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, तो यहाँ से करेंगे तो 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। चलो M23 देखेंगे तो M23 ये है, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 सॉरी 1 1 0 0 0, तो वैल्यू क्या मिलेगा 0 माइनस 0 मतलब 0। ठीक है, चलो अब लिख लें आगे M31 देखेंगे तो M31 ये नीचे वाला एलिमेंट होगा, ये वाला लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे, तो बचेगा 0 0 1 0 0 0 1 0, इस तरीके से। तो 0 माइनस 0 बराबर 0। ओके, M33
2 M32 देखेंगे तो ये वाला एलिमेंट है और ये वाला, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये वाली छोड़ेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 इस तरीके से होगा ना। ये वाली लाइन छोड़ेंगे तो ये होगा, ये छोड़ेंगे तो 1 0 0 0, ठीक, 0 माइनस 0 मीन्स 0, ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा होगा आपको। चलिए एक और निकाल देते हैं यहाँ तक, M33 मतलब ये वाला एलिमेंट M33, ये वाला, ये लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1, तो इस तरीके से आएगा, तो 1 माइनस 0 मतलब 1। ये तो आ गया क्या आपका को फैक्टर। नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, नीचे आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा देख लेंगे। अब जब से जैसे ये सब निकाले हैं वैसे ये भी निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब निकाल दिए हम इसका क्या, उपसारिक निकाल दिए, अब निकालते हैं इसका क्या, सखंड, इसका सखंड निकालते हैं, इनका सखंड निकालेंगे। चलिए आइए जरा, तो सखंड निकालते हैं, सखंड तो यहाँ निकाल दें, यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ से A11 मतलब किसका, सखंड को किसको डिनोट करते हैं, को फैक्टर निकाल रहे हैं तो ए से डिनोट करते हैं, तो हम पूरा ये सखंड ऐसे नहीं लिखेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो हम जानते हैं कि आप जानते हैं 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में प्लस रहता है, माइनस रहता है, प्लस रहता है, माइनस रहता है, प्लस रहता है, माइनस रहता है, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से रहता है। तो हम बस क्या करेंगे, उपसाड़ी के आगे साइन लगा देंगे, क्या करेंगे, साड़ी के यहाँ। चलो, तो प्लस है, प्लस किया, और देखो पहले एलिमेंट के लिए था उपसाड़ी, पहला एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये वाली लाइन छोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, तो मिल जाएगा 1 0 0 1, यही मिलेगा, मतलब देखेंगे तो सेम यही मिल रहा है, सेम सेम कहाँ गया, ये सेम यही मिल रहा है, ये देखो एकदम सेम यही मिल रहा है, मतलब उपसाड़िक वाला ही मान मिलता है, वहां से भी निकालेंगे तो उपसाड़िक का ही मान मिलेगा। चलो निकालते हैं, तो 1 माइनस 0 मतलब 1 प्लस में, तो प्लस में A12 निकालेंगे तो देखो माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, बस क्या करना है, माइनस साइन लगाना है, साइन लगाना है, बस ओनली वन साइन लगा देंगे, को फैक्टर उपसारिक में ही बस क्या करेंगे, साइन लगा देंगे, जहाँ पे जिस एलिमेंट का जैसा साइन है वैसा लगा देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, को फैक्टर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं, तो माइनस रहता है, अब दूसरे वाले एलिमेंट का तो ये वाली लाइन है, तो ये वाली सीधे में कॉलम में छोड़ेंगे और रो में छोड़ेंगे, तो क्या मिल जाएगा, इधर 0 0 मिल जाएगा, 0 1 मिल जाएगा, देखेंगे तो 0 0 0 1, देखो ये क्या यही वाला है, सेम यही वाला है कि नहीं, देखो सेम यही वाला है, तो यही वाला मिल गया हमको, क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 0 मीन्स माइनस लगाने से क्या ही मतलब है, तो क्या मिल जाएगा हमको, माइनस में है तो 0 ही 0 मिल जाएगा, ठीक है। A13 अब लिखते हैं, बस साइन लगा देंगे ना, बारी बारी सभी के निकाल सकते, चलिए एक तो हम लगा करके निकाल करके दिखा देते हैं, फिर उसके बाद बाकी सब में हम क्या करेंगे, सिर्फ उपसाड़ी के आगे क्या करेंगे, माइनस प्लस लगा देंगे, हो जाएगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए आइए जरा, तो प्लस हो गया, अब A13 ये वाला मान है, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा, 0 1 और 0 0 0 1 0 0, तो इनको करेंगे जब सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 मतलब प्लस में 0 या 0 ही कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है प्लस लिखने का। A21 में देखेंगे तो क्या आता है, A21 का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस पहले ही लगा लेंगे, तो ये वाला देखो, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे, तो 0 0 और 0 1 0 0 0 1, क्या मिल जाएगा, माइनस तो पहले से ही है, तो 0 माइनस 0 बराबर ओवरऑल हमको मिल जाएगा 0, ठीक है। A22 का देखेंगे तो साइन क्या है, A22 का साइन प्लस में है, तो प्लस लगा दिया। A22 में ये वाला एलिमेंट होगा, तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 इस तरीके से होगा, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0 मतलब 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, देखेंगे यही कोफैक्टर का ही मान मिल रहा है, जो उपसाड़ी का जो मान मिल रहा है, सब उपसाड़ी का मान मिलते जा रहा है, बस उसमें उसमें क्या कर रहे हैं, साइन बस लगा रहे हैं, साइन चिन्ह लगा रहे हैं। A23 में देखेंगे तो क्या साइन रहता है, माइनस रहता है,
A23 कहाँ है, ये रहा। तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 इस तरीके से होगा। तो क्या मिल जाएगा, माइनस तो पहले से ही है, तो 0 - 0 मतलब 0 मिल जाएगा। चलो तो अब लिखते हैं A31 में देखेंगे तो क्या रहता है, प्लस रहता है, तो प्लस लगा दिए, प्लस लगा दिए। A31 यही वाला है, तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे, तो क्या मिल जाएगा, 0 0 और 1 0 0 0 1 0 इस तरीके से। तो 0 - 0 मीन्स 0, ठीक है। अब A32 देख लेते हैं। A32 क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लगा लिए। A32 कौन होगा, ये होगा। तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली लाइन छोड़ेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0। तो हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस लगा दिए और 0 - 0 मतलब अब 0 आ जाएगा। तो 0 के आगे माइनस लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए A32 देख लेते हैं। A32 निकल चुका है। A32 को 3 वाला में प्लस है, प्लस लगा लिया। फिर इसके बाद ये वाला एलिमेंट और ये वाला लाइन छोड़ेंगे, तो ये बचेगा 1 1 1 0 सॉरी 1 0 0 1 इस तरीके से आएगा। इनको सॉल्व करेंगे हम, क्या मिलेगा, 1 - 0 मीन्स 1 1 - 0 मीन्स 1, ये बात आएगी। देखो ये सब निकल गया हमारा। तो हम देखेंगे बस कि कर किए क्या है, वास्तव में देखें तो ये करने की भी जरूरत नहीं है। सीधे हम क्या करते हैं, हम इनका यही बस लिख देते हैं, बस साइन के साथ इनको लिख देते हैं, वही क्यों मिल जाता है आपको, उप सहखंड मिल जाता है, को फैक्टर मिल जाता है। बात समझ आ रही है, को फैक्टर। तो को फैक्टर निकालने का आसान सा तरीका यही है, उपसारिक पता है तो उसमें उसका साइन लगा दीजिए। मतलब साइन लगाने का मतलब है क्या, -1 के पावर i + j का मान लिख करके बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, एकदम आसान है। चलो तो हम देखेंगे सब में, देखो यार सेम ही आया होगा। देखो ये 1, ये भी 1, ये देखो 0 है, 0, ये 0, ये भी 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 अरे 1 1 हो गया, सिंपल है एकदम से। चलिए आगे आगे का क्वेश्चन अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही है, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आप सॉल्व करेंगे। लिख देता हूँ इधर। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, 1 0 4 3 5 -1 0 1 2 इस तरीके से, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे आप। ये वाली सवाल सिर्फ सिर्फ वही निकालना है, क्या, सहखंड एंड उपसारिक, सहखंड एंड उपसारिक निकालना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके साड़ी का मान निकालना है, ठीक है। निकाल लेंगे इसको, हम इस पे सवाल भी पढ़े हैं। इस तरीके से आपका साड़ी 5 3 8 2 0 1 1 2 3 इस तरीके से आपका मैट्रिक्स दिया गया है। चलिए डिटरमिनेंट, हमसे कहा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करते हुए सहखंडों का, दूसरे पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करते हुए मान निकालना है। चलो तो हम जानते हैं कि किसी भी साड़ी का मान जो आता है, जो भी इसका मान आएगा
वो क्या करता है, उसके संगत अवयवों के गुणनफल के योगफल के बराबर आता है। संगत अवयव मतलब अगर यहाँ से निकालेंगे, देखो पहले तो ये 11, इसका सखंड देखो ये है सखंड, मतलब को फैक्टर से गुणा करते हैं, उसी एलिमेंट में को फैक्टर से गुणा करते जाते हैं। प्लस ए 12, फिर ए 12 प्लस ए 13, फिर कैपिटल ए 13। ये क्या आता है, साड़ी का मान आता है। बस हम क्या किए हैं, एलिमेंट में उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और फिर सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ लिए हैं, वही जो इसका मान आता है वही क्या आ जाता है, साड़ी का मान आ जाता है। तो यहाँ से भी हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, कह रहा है कि किस 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 तरीके से साड़ी है आपकी। चलिए हमसे क्या पूछा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके मान निकालिए इसका। तो इसके हम सखंड निकालते हैं जी, A21 मतलब इसका साइन क्या होता है, माइनस में होता है। चलिए तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3823, कितना आ जाएगा 9, माइनस में माइनस तो लगा ही लेंगे, 9 माइनस 16 कितना आ जाएगा, -7। ठीक है, A22 देखते हैं, A22 का क्या होता है, प्लस में होता है। तो ये देखो ये वाली लाइन, ये 20 A23 A22 ये है, तो इसके सीधा में ये, इसके सीधा में ये छोड़ देंगे तो 5 8 ये बचेगा नीचे ये 1 और 3 सॉल्व करते हैं तो 15 माइनस 7 8 इक्वल टू 7। ठीक है, 823 माइनस में होता है तो माइनस लगा दिया। 823 ये एलिमेंट है तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे तो 5 3 1 2, तो वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 3 इक्वल टू, ये माइनस था तो माइनस लगा देंगे बाहर, -7 मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से मिलेगा आपको सबका मान। चलिए इनका मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो क्या करते हैं हम, जब भी साड़ी का मान निकाल रहा था तो उसके एलिमेंट मतलब A21 इंटू A20 उसके संगत को फैक्टर A21 प्लस स्मॉल A22 और कैपिटल A22 प्लस स्मॉल A23 कैपिटल A23, इस तरीके से। चलो इसका वैल्यू देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 है, 2 इंटू A11, इसका मान -7 है। ये माइनस मिलेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस मिलेगा, माइनस अंदर रहेगा, ये माइनस वाला अंदर बार प्लस कर देगा। ठीक है, चलो 7 प्लस ये मिल जाएगा 0 इंटू 7 प्लस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 इंटू -7, तो वैल्यू मिल गई 14 प्लस 0 -7 इक्वल टू 7, तो वैल्यू क्या मिल गई 7, इसका मान आ गया 7। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से है, इसी तरीके से सवाल करने के लिए कह रहा है तीसरे स्तंभ के अवयवों के संखंडों का प्रयोग करके सॉल्व करना है। चलिए एल साड़ी को लिख लेते हैं, 1x y z 1y z x 1z x y, इस तरीके से। ठीक है, कर तीसरे स्तंभ के अवयवों का प्रयोग करके इनका मान निकालना होता है। तीसरे स्तंभ के को फैक्टर का मान निकालिए तो मतलब A13 का मान निकालेंगे तो ये छोड़ेंगे तो A13 क्या होता है, प्लस होता है, तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1y 1z, क्या मिल जाएगा z माइनस वाई। ठीक है, A23 क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस A23 ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1x 1z, क्या मिल जाएगा -z माइनस x। चलो A33 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाता है तो प्लस A33 ये है, ये छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1x 1y y माइनस x, इस तरीके से आपको मान मिलेगा। जब इनका मान निकालेंगे, साड़ी का मान निकालेंगे, किसके अलग निकालना है, इस वाले, तो स्मॉल A13 कैपिटल A13 प्लस स्मॉल A23 कैपिटल A23, क्योंकि संगत एलिमेंट का संगत को फैक्टर से मल्टीप्लाई प्लस स्मॉल
A33 और कैपिटल A33। चलो मान लिखते हैं सबका। इसमें लिखेंगे तो वाई जेड, देखो इसका मान क्या है वाई जेड, और इसका जब मान लिखेंगे तो क्या मिला हमको जेड जेड माइनस वाई माइनस। चलो A13 का मान क्या दिया है प्लस जेड यक्स, फिर इसका मान देखेंगे तो क्या आया है माइनस, तो माइनस माइनस लगा देते हैं इंटू माइनस ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस जेड माइनस यक्स, इस तरीके से, ठीक है। प्लस इसका मान देखेंगे तो यक्स वाई इंटू A13 का मान देखेंगे तो वाई माइनस यक्स, इस तरीके से। चलो इनको सॉल्व करते हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस वाई जेड, क्योंकि देखो जेड के जब जेड के डायरेक्ट बाद वाई नहीं आता है, जेड के बाद क्या आएगा यक्स आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं पहले इसको इधर कर लेंगे तो वाई जेड आ जाता है ना, अल्टरनेट आएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा इसमें, तो वाई माइनस जेड मिल जाएगा। देखो ये अल्टरनेट वाई के बाद जेड आता है, ठीक है। चलो यहाँ से जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यक्स मिल जाएगा, माइनस यक्स जेड यक्स माइनस जेड यक्स, गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस जेड एक्स, फिर जेड माइनस यक्स प्लस यक्स वाई और वाई माइनस यक्स, इस तरीके से अब सबको गुणा करते हैं वाई माइनस वाई जेड वाई माइनस जेड, अब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस जेड स्क्वायर यक्स प्लस जेड यक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाई स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर वाई, इस तरीके से। चलो अब और मल्टीप्लाई कर और करते हैं थोड़ा सा सॉल्व, माइनस वाई जेड और वाई माइनस जेड। चलो यहाँ से हम देखेंगे तो इन दोनों को साथ में लेते हैं, पहले और अंतिम वाले को, पहले और अंतिम वाले के साथ लेंगे तो प्लस यक्स कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये मिल जाएगा, प्लस माइनस यक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा वाई माइनस यक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे माइनस में तो ये वाला प्लस हो जाएगा वाई माइनस जेड। सब समझ में, सब में से देखेंगे तो वाई माइनस जेड कॉमन किया जा सकता है, सब में से वाई माइनस जेड कॉमन कर लिया, क्या मिलेगा अंदर माइनस वाई जेड, फिर यहाँ से प्लस यक्स। अब देखो अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से वर्ग अंतराल का नियम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तब जो ए प्लस बी बच जाएगा ना यहाँ पे, तो वाई प्लस जेड बच जाएगा, अब वाई माइनस जेड तो कॉमन हो गया इधर, ठीक है, माइनस यक्स स्क्वायर। चलो ये ब्रैकेट बंद, चलिए इधर देखते हैं जरा, तो ये देखेंगे तो वाई माइनस जेड तो बाहर ही रहेगा, अब अंदर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये देखो जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस वाई जेड प्लस गुणा कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन करेंगे यक्स वाई प्लस यक्स जेड माइनस यक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, बस ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया ओपन कर दिया, तो यहाँ से देखेंगे तो हमको बनाना है यक्स माइनस वाई, तो देखो हम क्या करते हैं, अच्छा यक्स जेड है, ये यक्स जेड है, इन दोनों को साथ में ले लें, इन दोनों को साथ में ले, जेड कॉमन किया जा सकता है, तो इन दोनों को माइनस जेड कॉमन कर लें, माइनस जेड कॉमन कर लेते हैं, जेड कॉमन कर लेते हैं, जेड कॉमन करेंगे तो यक्स माइनस जेड कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, नहीं तो प्लस जेड कॉमन करते हैं तो क्या मिल जाएगा यक्स माइनस वाई मिल जाएगा, यहाँ से कर लेंगे तो क्या मिलेगा माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं तो यक्स माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है, यक्स माइनस वाई, ठीक है, वाई माइनस जेड तो पहले से ही बाहर है, अंदर देखेंगे तो यक्स माइनस वाई मिल जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा जेड माइनस यक्स। चलो यही हमको ले आना था, यही आपका आंसर भी होगा, नोट कर लेंगे उसमें, देख लेंगे, ठीक है। ये 4 नंबर क्वेश्चन का हो गया सॉल्व।
सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। अब आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शनल है, जो आपको मैं जो जिस प्रोसेस पे ये सब करा रहा हूँ ना, जिस तरीके से, वही है। आपसे कह रहा है कि मैट्रिक्स है इस तरीके से, डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से है, ठीक है। तो इनका जब मान निकालेंगे, जब साड़ी का मान निकालते हैं, जब साड़ी का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, यही ना आता है इसका मान, इसका आंसर यही आता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो छांट लीजिए जो होगा। देखना हमेशा कि संगत एलिमेंट का संगत कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ा गया है कि नहीं, तभी उसका मान निकाला जा सकता है। अगर अलग से गुणा किया जाएगा तो और उसको जोड़ा जाएगा तो उसका मान 0 आता है। आपको मैं प्रूफ भी करवाया हूँ पिछले वीडियो में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। तो आपका काम बस यही है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट है और कुछ भी समझ लीजिए, आप रिक्वेस्ट समझिए या एक बड़े भाई का आपसे एक प्यार समझिए। आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और अपना कमेंट करके सजेशन देते रहिए और बताइए कि नहीं मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है, ठीक है। और चलिए तब मिलते हैं, बाय बाय अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।